Hi guys, today we will start exercise 5.2 from question number 11. क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया है हमें क्वेश्चन में. विच टर्म्स ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. मतलब हमें क्वेश्चन में यह पूछा है कि AP की कौन सी टर्म होगी जो इस AP की 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो. मतलब अगर हम इसको लिख के देखें तो इस टाइप से कि वो कौन सी टर्म है जो इस AP की 54th टर्म, ये AP की जो 54th टर्म है उससे 132 ज़्यादा है ना. तो हम लेट कर लेंगे कि वो nth टर्म है. हमें नहीं पता कौन सी टर्म है तो हम लेट कर लेंगे कि वो nth टर्म है जो इस AP की 54th वाली टर्म से 132 ज़्यादा है. ठीक है ना. तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है और कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पर दे रखा है. ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर गिवन AP इज़ क्या दे रखी है 3, 15, 27 और 39 एंड सो ऑन. नाउ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे लिए. फर्स्ट टर्म A इक्वल टू हो गया 3 और कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1. ठीक है, ये हो गया A1, A2, A3 और A4. ना तो कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं. कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1. ना A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 15 और A1 की 3. तो 15 माइनस 3 किया कितना मिलेगा 12. ना कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 12. फर्स्ट टर्म भी मिल गई है. अब हमें क्या फाइंड करना है कि वो कौन सी टर्म है. मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड करना है वो कौन सी टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है. तो हम लेट कर लेते हैं कि वो nth टर्म है. लेट nth टर्म will be 132 more than 54th टर्म. ठीक है ना. तो जैसा हमने यहाँ पर लिखा है इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं मैथ्स में कि nth टर्म में मतलब A nth है वो किसे 54th टर्म से. तो A 54 प्लस 132 से ज़्यादा हो. ठीक है ना. तो यहाँ पर an का फार्मूला क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और a 54 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 53 डी इसी फार्मूले के थ्रू. देन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 132. ना आप देख रहे हैं दोनों तरफ a है तो a की वैल्यू यहाँ पर पुट करने से कोई मतलब नहीं है. अगर इस a को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा. तो इसे मैं यहीं पे कैंसिल कर रहा हूँ. a से a कैंसिल हो गया. ना हमारे पास क्या बचा, इधर बचा n माइनस 1 डी और इधर बचा 53 डी. ना हम यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 डी की वैल्यू क्या दे रखी है 12 इक्वल में 53 इंटू 12 प्लस 132. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम. तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 53 में 12 का मल्टीप्लाई करते हैं. 12 3 जा 36 का 6 3 कैरी. ठीक है, 12 5 जा 60 और 3 63. ठीक है, ये हो गया 636 प्लस 132. नो आगे सॉल्व करते हैं. n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल इन दोनों को ऐड कर देते हैं. 6 और 2 8 हो गया. 3 और 3 6 और 6 और 1 7. ठीक है, हो गया 7 6 8. नो हो गया n माइनस 1 इक्वल में 7 6 8 और ये 12 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. आप चाहो तो इस 12 का अंदर मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो. मैं इसे डिवाइड में लेके कर रहा हूँ ना. तो कैंसिल करते हैं 2 से 6 टाइम 12. 2 से इसको कैंसिल करते हैं. 2 3 जा 6 देन 1 बचा 16 हो गया. 2 8 जा 16 देन 2 4 जा 8. ठीक है, फिर कैंसिल हो रहा है 2 से. फिर से कैंसिल करते हैं 2 से. 2 3 जा 6 देन 2 1 जा 2 1 बचा तो 18 हो गया. 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4. 9 3 से कैंसिल हो रहा है क्या देख लेते हैं हम. 9 और 2 11 और एक 12 मतलब 3 से कैंसिल हो जाएगा. 12 3 की 12 में आता है. तो 3 1 जा 3 3 6 जा 18 देन 1 बचा 3 4 जा 12. तो हमें क्या मिला 64. n माइनस 1 इक्वल टू 64. ठीक है, तो हो जाएगा n इक्वल टू 64. ना ये 1 माइनस में राइट साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा. ये हो गया n इक्वल टू 65. मतलब 65 नंबर में जो टर्म आएगी वो टर्म इसकी 54th टर्म से 132
ज़्यादा होगी। ठीक है, हमारा आंसर हमें मिल गया कि इस टाइप से चलते चलते जो टर्म आएगी 65 नंबर पर, वो इसकी 54 वाली टर्म से 132 प्लस करने के ऊपर हमें मिलेगी। ठीक है ना, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ना क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है क्वेश्चन में, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, और उन दोनों एपीज के जो 100 वाली टर्म है उनमें डिफरेंस हमें दे रखा है कि वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, देन हमें उनकी 1000 टर्म के डिफरेंस को बताना है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कुछ भी नहीं दे रखी। आपको पता है कि जब भी कोई एपी को फाइंड करना होता है तो दो ही मेन चीज़ होती है, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर हमें दोनों नहीं दिए हैं, बस ये कहा गया है कि दोनों एपीज में कॉमन डिफरेंस सेम है ना। तो हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म दोनों एपी की और कॉमन डिफरेंस तो दोनों के सेम ही है। ठीक है ना, तो हम करते हैं फॉर फर्स्ट एपी, यहाँ पर हम ले लेते हैं सेकेंड एपी को भी। ठीक है, फॉर सेकेंड एपी ना, फर्स्ट एपी की बात करें तो फर्स्ट टर्म हम लेट कर लेते हैं, इसके लिए लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए ले लिया हमने। ठीक है ना, इस एपी के लिए भी ले लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म, इसके लिए मैंने कैपिटल ए ले लिया ना। उन्होंने बोला है कि दोनों एपीज में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम ही होगा, कॉमन डिफरेंस लेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये हो गया डी, इसके लिए भी यही होगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू हो गया डी। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, इन दोनों के 100 टर्म में डिफरेंस दिया है, तो इसकी 100 टर्म क्या हो जाएगी A100, क्योंकि हमने इसमें लिया हुआ है तो इसकी 100 टर्म A100 हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी 100 वाली टर्म A100 हो जाएगी। ठीक है ना, तो जैसा क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो डिफरेंस है दोनों के 100 टर्म का, तो इसके लिए 100 टर्म हो गई A100 माइनस इसके लिए 100 टर्म हो गई A100, वो हमें दे रखा है कितना है 100 ही है। ठीक है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस हमें दिया हुआ है कि दोनों 100 है। अब जो रूल होता था AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं A100 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 99D ऐसा लिख सकते हैं, माइनस इस A100 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 99D, तो सेम होगा क्योंकि दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, इक्वल टू 100 ना। यहाँ माइनस है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा, A प्लस 99D माइनस A, देन ये प्लस माइनस हो जाएगा 99D इक्वल टू 100 ना। अब देख रहे हैं कि इस 99D से ये वाला 99D कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है A माइनस A इक्वल टू 100 ना। ये कंडीशन हमें आपसे मिली है, तो हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखते हैं और क्या फाइंड करना है। जिस टाइप से हमने 100 वाला हमें दे रखा था, यहाँ पर हमें 1000 वाला फाइंड करना है कि 1000 नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, यही बोला है उन्होंने क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म ना। तो हम देखते हैं इसको किस टाइप से फाइंड करेंगे, A1000 माइनस सेकेंड वाली एपी का A1000, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है ना। तो इसको भी हम किस टाइप से लिख सकते हैं A प्लस 99D ऐसा लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस ब्रैकेट के अंदर 999D, तो सेम रहेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों एपी के लिए सेम है। ठीक है ना, यहाँ भी वही होगा A प्लस 999D माइनस A, ये माइनस का हो जाएगा 999D। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 999D से 999D यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो हमारे पास क्या बचा A माइनस A, और इसकी वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो A माइनस A है किसके इक्वल है, ये A माइनस A 100 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि हम इसको पहले फाइंड कर चुके हैं ना। तो जो 1000 वाली टर्म होगी उसका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इससे हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है।
तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स इज 100। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है। ना तो पहले तो हमें यहाँ पर एपी बनाना पड़ेगा। तो आपको बोला हुआ है कि 3 डिजिट के नंबर ही होना चाहिए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो आप देखिए 1 से लेके 99 तक तो 2 डिजिट के नंबर होते हैं। देन ये स्टार्ट होते हैं 100 से, 100 से लेकर कहाँ तक जाएंगे 3 डिजिट के नंबर 999 तक। उसके बाद 1000 आ जाएगा जो 4 डिजिट में हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो एपी हमें बनाना है वो इनके बीच में ही होगी। अब वो जो बोल रहा है कि ऐसे नंबर्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है जो 7 से डिविजिबल हो, मतलब 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो हमें पता है कि 100 और 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो हमें पहले नंबर ढूंढना पड़ेंगे कौन से ऐसे नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए ना। तो हम क्या करते हैं कि 100 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, इसी से हमें नंबर मालूम पड़ेगा कि इसके बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करते इसे हम 7 1 जा 7, माइनस किया तो बचा 3, देन ये 0 नीचे आएगा तो हो गया 30। अब 7 की टेबल में 30 नहीं आता है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, देन 7 5 जा 35। आप देख रहे हैं यहाँ पर 30 तो नहीं आता है। ठीक है, और हमें इसको पूरी तरह डिवाइड करना है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए हमारे पास। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर 30 की जगह क्या चाहिए, 35 होना चाहिए था। तो इसका मतलब इस 0 की जगह अगर यह 5 होता इस टाइप से, ये 35 होता तो ये 7 5 था 35 और ये पूरा टर्मिनेट हो जाता। ठीक है, और हम इस तरह नंबर 7 से पूरा डिविजिबल हो जाता। लेकिन यहाँ पर 0 है 5 नहीं है, तो यहाँ पर 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस 100 में 5 को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस 0 की जगह अगर यहाँ पर 5 होता तो यहाँ 5 यहाँ से नीचे जाता और ये पूरी तरह डिवाइड हो जाता। तो 100 में क्या करना पड़ेगा, 5 को प्लस करना पड़ेगा। तो इसे हम प्लस कर देंगे तो जो नंबर मिलेगा वो कितने मिलेगा, 105। अब ये जो नंबर है ये 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह हमें फाइंड करना पड़ेगा कि 7 से डिविजिबल नंबर कौन सा है। अब फर्स्ट नंबर हमें मिल गया, अब सेकंड नंबर फाइंड करना हो तो इसमें हम 7 प्लस कर देंगे। जिस टाइप से हम टेबल बनाते हैं, 7 में 7 प्लस किया तो 14, फिर 7 प्लस किया तो 21। इस टाइप से 105 भी 7 से डिविजिबल है, इसमें हम 7 प्लस कर देंगे तो हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इसमें 7 प्लस किया तो 112, देन फिर 7 प्लस किया तो हो जाएगा 119। इस टाइप से एपी हमारी आगे बढ़ती जाएगी। देन ये कहाँ तक चाहिए, हमें लास्ट नंबर भी फाइंड करना पड़ेगा जो कि 7 से डिविजिबल हो। अब हमें 3 डिजिट का नंबर लास्ट क्या दिया है, 999। इसको भी हम डिवाइड करके देखते हैं इसी टाइप से, और हम फाइंड करेंगे 7 से डिविजिबल नंबर यहाँ पर क्या होगा। तो हो जाएगा 999। देन इसको डिवाइड करते हम 7 से, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 2, देन 9 यहाँ से नीचे जाएगा, देन 7 4 जा 28, तो हो जाएगा 7 4 जा 28, देन फिर 1 बचा, फिर नीचे आया 9। अब हमें पता है 7 से डिविजिबल नहीं है। पिछली बार ये 30 डिविजिबल नहीं था तो हमने इसका बड़ा नंबर देखा था, क्योंकि हमें 100 से बड़ा नंबर चाहिए था। ठीक है, 3 डिजिट में चाहिए था। अगर हम चाहते तो 28 भी इसको बना सकते थे, लेकिन फिर 100 में से 2 माइनस करना पड़ता और 98 हो जाता, जो कि 100 से छोटा है और 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए हमारे एपी नहीं बन पाती ना। यहाँ पर हमें 19 मिल रहा है जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। हमें यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल भी हो जाए। ठीक है, और 999 में प्लस ना करना पड़े, हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक नंबर भी प्लस करेंगे तो 1000 से ऊपर चले जाएगा। तो इस बार हम यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे, मतलब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल भी हो जाए और 19 से छोटा हो। तो हम देखेंगे यहाँ पर 19 से छोटा नंबर क्या आ रहा है, 7 के टेबल में 14 आता है। ठीक है, 14, तो 19 में से कितना माइनस करें कि 14 मिल जाए। तो हम देखेंगे 19 में से हम अगर 5 को माइनस कर दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 14। ठीक है, मतलब इस 9 की जगह पे क्या होना था, यहाँ पर 4 होना था, तो ये 7 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाता। 9 की जगह 4 होता तो यहाँ पर क्या आता, 4 यहाँ पर नीचे आ जाता इस टाइप से, ये 4 आया, देन 7 2 जा 4 है, पूरी तरह डिविजिबल हो जाता। इसका मतलब ये 9 की जगह पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मतलब हमने कैसे फाइंड किया, यहाँ पे 4 होना चाहिए कि 7 की टेबल में 2 टाइम में 14 आ रहा है, तो हमें इस 19 को क्या बनाना पड़ेगा, 14, और 19 को 14 बनाने के लिए क्या करता है, इसमें से 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो इस 5 को हम किस में से माइनस करेंगे, 999 में से।
तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 994। तो जो हमारी एपी बनेगी इस टाइप से वो बनेगी 994। नाउ ये 7 से डिविजिबल नंबर्स हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, ठीक है। यहाँ मतलब हमें हमारी एपी मिल गई है। अब हम यहाँ पर ये फाइंड कर पाएंगे कि 7 से डिविजिबल टोटल नंबर्स कितने 3 डिजिट के, ठीक है। नाउ आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हमने इस एपी को फाइंड किया है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ तो हम लिखते हैं यहाँ पर एपी तो हमने बना ली है, तो हम लिख लेते हैं 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। कौन कौन से हैं? 105, 112, देन 119, 7 प्लस करते जाएंगे, इस टाइप से एपी बनती जाएगी। सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? 994, ठीक है। इसके बाद जो नंबर 7 से डिविजिबल होगा वो 1000 से ऊपर का होगा, ठीक है। और इसको कैसे फाइंड किया हमने यहाँ पर देख लिया है। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये सबसे लास्ट टर्म, ये हमें नहीं पता कौन सी है। तो हमें यहाँ पर यही फाइंड करना है कि टोटल नंबर्स कितने जो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब टोटल कितनी यहाँ पर टर्म्स होगी, एक तरीके से हमें वही फाइंड करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने की है। हम क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर n टर्म्स है, मतलब ये 994 ये n नंबर पर आ रहा है और हमने कई बार पोजीशन को फाइंड किया है कि ये नंबर कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। हम मान लेंगे ये nth नंबर पे आ रहा है, ठीक है, 994, और हम n की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि इस एपी में टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म a इक्वल टू क्या हो गई? 105। कॉमन डिफरेंस 7 ही होगा, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमने 7 को ही प्लस किया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? d इक्वल टू 7। ना हो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि 994 n नंबर पर आ रहा है, ठीक है। ना तो हम लिखते हैं लेट 994 बी द nth टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि जो 994 आ रहा है ये n नंबर पर आ रहा है, ठीक है, nth टर्म में। ना तो इसे हमें कितनी बार फाइंड किया है वही फार्मूला यूज़ करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ना पुट करते हैं वैल्यू, an क्या हो जाएगा हमारे लिए? 994 इक्वल टू a की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या थी? 105 प्लस n हमें फाइंड करना है कि कितने टर्म्स है यहाँ पर, और d क्या दिया हुआ है? 7, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं इसे। 994 ये लेफ्ट साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल में n-1 इंटू 7, ठीक है। नाउ 994 में से 105 माइनस करते हैं तो 14 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास बचा 9, देन 9 में से 1 माइनस किया तो 8, और 9 में से 1 माइनस किया तो 889 इक्वल टू n-1 इंटू 7, ठीक है। 7 को डिवाइड में ले आते हैं तो हो जाएगा 889 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू n-1। 7 से 889 को कैंसिल कर देते हैं, 7 1 जा 7, देन यहाँ पे 7 1 जा 7, 1 बचा तो 18 हो गया, देन 7 2 जा 14, फिर 4 बचा 49 हो गया, 7 से 1 जा 49, तो हमें मिला 127 इक्वल टू n-1। ये 1 माइनस का है, ये लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 127 प्लस 1 इक्वल टू n, तो हमें मिला 128 इक्वल टू n। मतलब इस एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होगी वो कितनी हो जाएगी? 128, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या लेट किया था कि जो नंबर आ रहा है ये वाला 994 को n नंबर पर आ रहा है, n हमने फाइंड कर लिया, वो कितना निकला? 128, मतलब ये 128 नंबर पे आ रहा है 994। तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे क्लियर कि इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी? 128 टर्म्स यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हैंस देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल्स है, मतलब जो 4 की टेबल में आते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो कि 4 से पूरी तरह डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल्स या डिविजिबल दोनों एक ही बात है, जो 4 की टेबल में आते हैं या 4 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है।
ना तो हमें यहाँ पर भी एपी बनाना पड़ेगी 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर है। तो ये तो सिंपल है कि 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 4 की टेबल में आता है। तो हमें पता है कि 10 नहीं आता, 11 नहीं आता, देन 12 जो आता है 4 की टेबल में। तो जो हमारी जो एपी स्टार्ट होगी वो क्या हो जाएगी, 12 से स्टार्ट होगी। ना तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो सबसे फर्स्ट तो क्या होगा 12, ठीक है। उसके बाद इसमें 4 प्लस करेंगे तो 16, देन 4 प्लस कर देंगे तो 20। इस टाइप से हमारी एपी चलती आएगी। और कहाँ तक बोला उन्होंने कि 250 तक। इसका मतलब हमें वो नंबर फाइंड करना पड़ेगी जो 250 से छोटा हो और 4 की टेबल में आता हो, क्योंकि 250 तो 4 की टेबल में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो 250 को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। वहाँ पे 7 था, यहाँ पर 4 है ना। 4 से डिवाइड करते हैं इसे, 4 से 6 टाइम 24, देन 1 बचा, ये 0 नीचे आया तो कितना हो गया 10। अब 4 की टेबल में क्या आता है 8 आता है, 10 तो नहीं आता। 4, 8 और 12। अब इस 10 को या तो हम 12 बना सकते हैं या फिर 8 बना सकते हैं ना। तो अगर हमने इसको 12 बना दिया तो 250 में हमें यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा। और हमें यहाँ तक बोला है कि 250 से छोटा होना चाहिए, तो इसे हमें 12 नहीं बनाना है, हमें इसे क्या बनाना है 8 बनाना है। इसका मतलब इस 250 में से हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 248, ठीक है। जब हमें 248 हो जाएगा तो ही हमें यहाँ पर 10 से कम मिलेगा, क्या मिलेगा 8, क्योंकि 2 नंबर यहाँ पे हमें कम चाहिए। तो 250 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 248। ये जो 248 होगा ये 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगा, मतलब 4 का मल्टीपल भी होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ आपको एक बार डिवाइड करके 4 से इसको, 4 से 6 टाइम 24, देन फिर आएगा 8। अभी यहाँ पर 0 आया था, 10 बन रहा था, अब 8 आएगा तो 4 से 2 टाइम 8, ये पूरी तरह डिविजिबल हो गया, मतलब ये 4 की टेबल में आता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने फाइंड कर लिया कि कौन सा नंबर होगा, वो 248 होगा जो कि 4 की टेबल में आता है ना। इस तरह हमें एपी मिल गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल इस एपी में कितने नंबर है जो 4 से डिविजिबल है या फिर 4 के मल्टीपल है। तो हम यहाँ पर उसी का यूज़ करेंगे कि इसे हम लेट कर लेंगे कि जो 248 है ये nth नंबर की टर्म है, देन हम फाइंड कर लेंगे कि कौन से नंबर पे आ रहा है, तो हमें पता लग जाएगा इस टोटल एपी में कितनी टर्म्स होगी, ठीक है ना। तो हम लेट कर लेते हैं। इसे मैंने नाम दे दिया A1, A2, A3 और इसको नाम दिया मैंने AN, ठीक है। हमें नहीं पता कितनी टर्म्स है, तो हम फाइंड कर लेंगे कि AN की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी ना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख लेता हूँ। फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितनी दी है 12, देन कॉमन डिफरेंस वो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 16 माइनस 12 वो हो गया 4 ना। वो हम लेट कर लेते हैं कि 248 जो टर्म है वो nth टर्म है, तो हम लिख रहे हैं इसको लेट 248 बी nth टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है ना। तो हम फाइंड कर लेते हैं इसको कि कौन सी टर्म है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना। वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम, an की वैल्यू क्या हो गई 248 इक्वल टू a की वैल्यू हो गई 12 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करना है और d की वैल्यू हमने भी फाइंड की 4, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसे हम, तो ये हो गया 248, देन 12 राइट से लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू इधर बचा n माइनस 1 इंटू में 4। 12 माइनस करते हैं 248 में से, तो 8 में से 2 माइनस किया तो बचा 6, देन 4 में से 1 माइनस किया तो बचा 3। ये हो गया 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 ना। 4 मल्टीप्लाई में ये लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, ये हो जाएगा 236 अपॉन में 4 इक्वल टू n माइनस 1 ना। 4 से कैंसिल करते हैं इसे हम, 4 1 जा 4, देन 4 से 5 टाइम 20, देन 3 बचा तो 36 हो गया, 4 से 9 टाइम 36, तो ये हो गया 59 इक्वल टू n माइनस 1 ना। ये माइनस 1 अब लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 59 प्लस 1 इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा 60 इक्वल टू n
ना तो हमें जो n की वैल्यू मिली वो कितनी मिली 60, मतलब जो 248 नंबर था वो 60 नंबर पर आ रहा है एपी में। ये हमें इससे क्लियर हो गया कि 60 नंबर पर आ रहा है। इसका मतलब इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी 60 टर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं हैंस मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 भी कितने हो जाएंगे n इक्वल टू 60, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n और nth टर्म ऑफ टू एपीज दिस एंड दिस इक्वल। मतलब हमें यहाँ पर n की वो वैल्यू बताना है जहाँ पर इन दोनों एपीज की nth टर्म इक्वल हो, ठीक है। हमें n की वो वैल्यू फाइंड करना है ना। तो पहले हम इन दोनों एपीज को लिखते हैं। गिवन एपीज क्या दे रखी है, गिवन एपीज 63, 65, 67 एंड सो ऑन। देन सेकेंड एपी क्या दे रखी है, ये हो गई फर्स्ट एपी, ठीक है, और इधर हो गया ये सेकेंड एपी, ठीक है। ये क्या दे रखी है हमें 3, 10, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये एपी भी इंक्रीज़ हो रही है और ये एपी भी इंक्रीज़ हो रही है। इसमें जो डिफरेंस है आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 63 फिर 2 उसमें प्लस क्या 65 फिर 2 प्लस क्या 67, और यहाँ आपको जो डिफरेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 7 का। इसका मतलब दोनों एपी इंक्रीज़ तो हो रही है, लेकिन ये वाली जो सेकेंड एपी है फास्ट इंक्रीज़ हो रही है, इसमें 7 का डिफरेंस है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जहाँ पर ये दोनों एपी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई ना कोई नंबर तो आएगा आगे जहाँ पर ये दोनों एपी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 2 के डिफरेंस से बढ़ रही है और ये 7 के डिफरेंस से बढ़ रही है ना। तो हमको वो नंबर फाइंड करना है जहाँ पर दोनों एपीज का एन टर्म इक्वल हो जाए ना। तो हम लिखते हैं फर्स्ट एपीज के लिए, फर्स्ट टर्म इसको हमने दे दिया नाम ए, क्या हो गई 63 एंड कॉमन डिफरेंस टी इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है। तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 65 माइनस 63, तो ये हमें मिलेगा 2, ठीक है ना। अब इस एपी के लिए भी लिख लेते हैं सेम, मैंने लाइन खींच दी है, ठीक है ना। इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म इसको हमने स्मॉल ए दिया है तो इसे हम कैपिटल ए लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस इसको हमने कैपिटल डी से शो किया, ये हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 10 माइनस 3, ठीक है A2 माइनस A1, तो हो जाएगा 10 माइनस 3, तो हमें मिलेगा 7, ठीक है। दोनों एपीज के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमने लिख लिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि n की वो वैल्यू बताइए जहाँ पर दोनों की nth टर्म इक्वल हो जाए। तो दोनों की nth टर्म को इक्वल कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी an, और इस एपी की nth टर्म an, दोनों की nth टर्म को इक्वल कर लेते हैं ना। तो इसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना। ये कैपिटल है तो इसके लिए इस टाइप से लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों के लिए n तो सेम है क्योंकि nth टर्म उन्होंने सेम कहा, तो n तो दोनों में स्मॉल ही आएगा, ठीक है ना। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट टर्म क्या दिया है 63, तो ये हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे दिए 2 इक्वल में। इधर फर्स्ट टर्म क्या दी थी a वाली, वो हमें दिए 3, ठीक है, तो लिख लेते हैं हम 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमें यहाँ पे दिया है 7, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसे हम, ये हो जाएगा 63 प्लस 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2 इक्वल में। यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 7 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 7n माइनस 7, ठीक है ना। 63 प्लस का और 2 माइनस का है, तो 63 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 61 प्लस में 2n इक्वल, यहाँ पर 3 प्लस का है और 7 माइनस का है ना। 7n को मैंने आगे लिख दिया यहाँ पर, और 7 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है ना। अभी n वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 61 और ये 4 माइनस का है, ये लेफ्ट में आया तो प्लस का हो गया,
ठीक है। यहाँ 7n प्लस का ही है, 2n इधर प्लस का है, इसको हम राइट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। नाउ 61 और 4 ये हो जाएगा 65 इक्वल में 7n में से 2n माइनस किया तो हमारे पास बचा 5n, वो भी बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का 5n होगा, ठीक है। नाउ 5 मल्टीप्लाई में ये लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 65 अपॉन में 5 इक्वल टू n। नाउ 5 से कैंसिल हो जाएगा 65, 5 1 जा 5, देन 5 1 जा 5 और 1 बचा तो 15 हो गया, 5 3 जा 15, तो n इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 30। नाउ तो जब AP को हम आगे बढ़ाएंगे तो जो 30 नंबर पे जो नंबर आएगा दोनों APs के लिए वो सेम होगा, ठीक है। अगर हम इसको आगे ही बढ़ाते जाएं इस टाइप से 69 प्लस 71 ये हो जाएगा 73, इस टाइप से अगर इसको आगे बढ़ते जाएंगे तो जो नंबर यहाँ पर 30 नंबर पे आएगा और इस AP को भी आगे बढ़ते जाए जो 30 नंबर पे जो नंबर आएगा वो दोनों APs में सेम होगा, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ थैंक यू।